टाइटैनिक। जब भी हम ये नाम सुनते हैं तो जहन में एक बहुत ही आलीशान जहाज और एक भयानक हादसे की तस्वीर उभर आती है। एक ऐसा जहाज जिसके बारे में माना जाता था कि वो कभी डूब ही नहीं सकता। तो चलिए आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं और जानते हैं कि ये सब आखिर हुआ कैसे। ये जहाज डूब नहीं सकता। अरे, खुद भगवान भी इसे नहीं डुबो सकते। सोचिए, ये शब्द थे व्हाइट स्टार लाइन के ही एक कर्मचारी के। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसे बनाने वालों को अपनी कारीगरी पर कितना जबरदस्त भरोसा था, या शायद कहें कि घमंड था। तो सवाल यही है कि इंजीनियरिंग का ऐसा कमाल अपनी पहली ही यात्रा पर अटलांटिक महासागर में 3,800 मीटर नीचे कैसे जा पहुंचा। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा और टाइटैनिक की उस इमेज को समझना होगा जो दुनिया के सामने रखी गई थी। एकदम परफेक्ट, एक बेहतरीन रचना। जरा सोचिए, साल था 1912 और ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। 269 मीटर लंबा और 53 मीटर ऊंचा। इसे बनाने में उस जमाने में $7.5 मिलियन लगे थे, मतलब आज के हिसाब से करीब $400 मिलियन। और अंदर तो मानो एक तैरता हुआ महल था। गर्म पानी का पूल, जिम और तो और 4-4 रेस्टोरेंट्स। इस पर बड़े बड़े उद्योगपतियों से लेकर एक अच्छी जिंदगी की तलाश में अमेरिका जा रहे आम लोग भी सवार थे। कुल मिलाकर करीब 2200 लोग। तो इसे न डूबने वाला क्यों कहा जाता था? इसका राज छिपा था इसके खास डिजाइन में। जहाज के निचले हिस्से को 16 अलग अलग वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स में बांटा गया था। इसका मतलब यह था कि अगर किसी वजह से 4 कंपार्टमेंट्स में भी पानी भर जाए तब भी जहाज मजे से तैरता रहेगा। बस इसी कमाल की इंजीनियरिंग की वजह से इसे अनसिंकेबल का टैग मिला था। लेकिन फिर आई वो रात जब सारे दावे, सारी उम्मीदें एक बर्फीले पहाड़ से टकराकर हमेशा के लिए डूब गईं। 7। बस ये एक नंबर इस कहानी की सबसे बड़ी गलतियों में से एक को बयां करता है। 14 अप्रैल 1912 के दिन टाइटैनिक के क्रू को एक नहीं, दो नहीं, पूरी 7 चेतावनियां मिली कि आगे आइसबर्ग हैं। लेकिन सबको नजरअंदाज कर दिया गया और जहाज अपनी पूरी रफ्तार 21.5 नॉट से आगे बढ़ता रहा। और इसके बाद जो हुआ वो पलक झपकते ही हो गया। रात के 11:39 पर पहरेदार की नजर सामने एक विशाल आइसबर्ग पर पड़ी। ठीक 1 मिनट बाद टक्कर हो गई। आधी रात होते होते कैप्टन को बता दिया गया कि जहाज डूब रहा है और उन्होंने मदद के लिए सिग्नल भेजने शुरू कर दिए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ 2.5 घंटे, बस 2.5 घंटों में सुबह 2:20 पर वो न डूबने वाला जहाज 2 टुकड़ों में टूटकर अटलांटिक की गहराइयों में समा गया। तो क्या सिर्फ आइसबर्ग ही विलन था? नहीं, असल में यह हादसा सिर्फ एक टक्कर नहीं था, बल्कि ये छोटी बड़ी कई गलतियों का एक भयानक नतीजा था। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। याद है वो वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स वाली बात? डिजाइन ऐसा था कि जहाज 4 कंपार्टमेंट्स में पानी भरने पर भी तैरता रहता। ये उसकी लिमिट थी। लेकिन आइसबर्ग ने 1 या 2 नहीं बल्कि 6 कंपार्टमेंट्स को फाड़ दिया था। ये लिमिट से बहुत बहुत ज्यादा था। जहाज का डूबना तय था। और शायद उस रात की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये थी। एक तरफ था एसएस कैलिफोर्नियन जहाज जो सिर्फ 37 किलोमीटर दूर था। वो आसानी से मदद कर सकता था, लेकिन उनका रेडियो बंद था। उन्होंने टाइटैनिक से छोड़े गए मदद के रॉकेट्स भी देखे पर उन्हें नजरअंदाज कर दिया। वहीं दूसरी तरफ आरएमएस कारपैथिया 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर होने के बावजूद मदद के लिए पूरी रफ्तार से आया और उसने 705 लोगों की जान बचाई। बस जरा सोचिए, अगर उस पास वाले जहाज ने मदद की होती तो कितनी जानें बच सकती थीं। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो इंसानों ने की, और सबसे बड़ी गलती थी घमंड। जहाज पर लोग थे 2200 और लाइफ बोट्स थीं सिर्फ 1200 लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि सोचा गया कि इनकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और विडंबना देखिए, जिस दिन यह हादसा हुआ उसी दिन एक सेफ्टी ड्रिल होनी थी जिसे कैप्टन ने कैंसिल कर दिया था। यहां तक कहा जाता है कि कंपनी के चेयरमैन ने कैप्टन पर एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए जहाज की रफ्तार कम न करने का दबाव बनाया था। और जब मुसीबत आई तो उस घबराहट में भी गलतियों का सिलसिला जारी रहा। स्टीयर करने वाले ने पैनिक में एक गलत मोड़ ले लिया और जहाज को आइसबर्ग से दूर करने की बजाय कुछ पलों के लिए उसकी तरफ ही मोड़ दिया। लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह जहाज डूब सकता है। नतीजा, कई लोगों ने भागने में देर कर दी और पहली लाइफ बोट आधी खाली ही पानी में उतारी गई। और वो पास वाले जहाज का कैप्टन, उसने मदद के रॉकेट्स को अमीरों की पार्टी के पटाखे समझ लिया। तो इस भयानक हादसे के बाद क्या सब कुछ वैसा ही रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं।
इस एक रात ने समुद्री सफर को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। इस हादसे से दुनिया ने कई बड़े सबक सीखे। जैसे पता चला कि आइसबर्ग्स को ट्रैक करने का कोई सिस्टम ही नहीं था, तो 1914 में इंटरनेशनल आइस पेट्रोल बनाया गया। लाइफ बोट्स कम थीं तो एक नया कानून बना कि हर जहाज पर हर एक इंसान के लिए लाइफ बोट होनी ही चाहिए। रेडियो पर कोई सुन नहीं रहा था तो नियम बना दिया गया कि अब से हर जहाज पर 24 घंटे रेडियो पर कोई ना कोई मौजूद रहेगा। और जानते हैं टाइटैनिक का मलबा कब मिला? डूबने के 73 साल बाद, 1985 में। लेकिन अब वो भी धीरे धीरे समंदर में घुर रहा है और माना जा रहा है कि 2030 तक शायद उसका नामो निशान भी न बचे। मानो ये कहानी अपने आखिरी पन्ने पर पहुंच रही है। तो अंत में एक सवाल, अगर टाइटैनिक हमें सबसे बड़ा सबक ये सिखाता है कि हमें अपने घमंड से बचना चाहिए, तो इस बात का क्या मतलब निकालें कि आज के ज़माने में टाइटैनिक 2 बनाने का एक अरबपति का सपना शुरू होने से पहले ही फेल हो गया? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही मौजूद है।